नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले रोग पुक्का बोइंग रोग के बारे में और इसमें हम बात करेंगे रोग की पहचान और प्रबंधन के बारे में। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। किसान साथियों, वर्तमान समय वर्षा काल का चल रहा है। इस समय वायुमंडल में नमी का प्रतिशत लगभग 75 से 80% तक रहता है और तापमान की बात करें तो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बना रहता है। इस तरह का वातावरण पोक्का बोइंग रोग के लिए अनुकूलित होता है, जिससे यह रोग तेजी से हमारे गन्ने की फसल में फैलता है। यह एक फफूंद जनित रोग है जो हवा के माध्यम से तेजी से हमारे गन्ने की फसल में फैलता है और यह रोग सामान्य रूप से पौध फसल और तेजी से ग्रोथ कर रहे गन्ने की फसल में अधिक देखने को मिलता है। पेड़ी व शरतकालीन गन्ने की फसल में यह रोग कम देखने को मिलता है। यह रोग गन्ने के ऐसे खेत में अधिक देखने को मिलता है जिस गन्ने के खेत में आपने नत्रजन की मात्रा का प्रयोग अधिक किया है। ऐसा कह सकते हैं कि अधिक नत्रजन की मात्रा का प्रयोग करने से यह रोग तेजी से फैलता दिखाई देता है और खेतों के किनारों पर और तीव्रता होने पर खेतों के अंदर भी दिखाई पड़ता है। बसंत काल फसलों में इस रोग के लक्षण मुख्य रूप से जुलाई से सितंबर के माह में अधिक दिखाई देने लगते हैं। इसके लक्षण अच्छी ग्रोथ कर रहे गन्ने की फसल की पत्तियों पर दिखाई देते हैं। यह रोग अत्यधिक कब फैलता है? जैसे कि आज वर्षा हो रही है, कल धूप निकली, फिर कल वर्षा हुई, फिर धूप निकली। ये टाइम ड्यूरेशन जो चलता है धूप और वर्षा का, इसमें यह रोग अधिक फैलता है। और अगर देखा जाए तो अधिक वर्षा, अगर लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है तो इस रोग का प्रकोप धीरे धीरे अपने आप ही कम होता चला जाता है। किसान साथियों, पुक्का बोइंग रोग की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 क्लोरोटिक अवस्था, नंबर 2 टॉप रॉट अवस्था, इसको बोलते हैं एक्यूट अवस्था, और नंबर 3 हमारी आती है नाइफ कट अवस्था। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोटिक अवस्था के बारे में। लीफ शिफ्ट के पास की पत्तियों में सिकुड़न के साथ सफेद और पीले धब्बे दिखाई देते हैं। इस रोग में पौधे की चोटी की कोमल पत्तियां आपस में लिपट जाती हैं और पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। अधिक संक्रमण होने के कारण पौधे की पत्तियां आपस में मुरझाकर काली पड़ जाती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम होने के साथ पौधे में और पत्तियों में हरापन समाप्त हो जाता है। दूसरी अवस्था जो है हमारी टॉप रॉट अवस्था, इसको एक्यूट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे हानिकारक पुक्का बोइंग रोग की अवस्था है। इस अवस्था में संक्रमण की तीव्रता अधिक होने पर पौधे की शीर्ष की पत्तियां सिकुड़कर और मुरझाकर धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। उसके बाद वो नीचे गिर जाती हैं। इसके पश्चात गन्ने की ऊपरी भागों में पत्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं और पौधा एक ठूंठ जैसा भाले के आकार का खड़ा रहता है। शीर्ष के पत्तियों के अभाव के कारण पौधा पूर्णतः नष्ट हो जाता है और ऊपर से नीचे तक पौधे की आंखों से गन्ने का फुटाव होने लगता है। इस अवस्था में कोई भी फंजीसाइड का प्रभाव नहीं पड़ता है और पौधा पूरी तरह से नष्ट ही हो जाता है। तीसरी जो अवस्था है हमारी नाइफ कट अवस्था, इस अवस्था में चाकू से कटे निशान आप लोगों को जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे ही आपको गन्ने की पोरियों पे चाकू से कटे हुए निशान आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे। यह अवस्था पुक्का बोइंग रोग की अंतिम अवस्था होती है। जो गन्ने का पौधा संक्रमित होगा उसमें आप लोगों को चाकू से कटे हुए निशान दिखाई पड़ेंगे। ये कटे हुए निशान अलग अलग प्रकार के होते हैं। गन्ने की एक ही पोरी पर एक से अधिक निशान भी पाए जा सकते हैं। नाइफ कट अवस्था में गन्ने की पोरियों पे जो निशान होते हैं उसके कारण गन्ने की पोरियां छोटी रह जाती हैं और गन्ने की पोरियां अधिक होती हैं और गन्ना हमारा जो है कम सूखता है। तो किसान साथियों, इन सब अवस्थाओं को खत्म भी करना है तो इसके प्रबंधन के बारे में हम आपको भी बताते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। किसान साथियों, जो हम फफूंदीनाशक के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, उस फफूंदीनाशक को आप लोगों को लेना है। उसमें से सिर्फ एक फंजीसाइड का प्रयोग आप लोगों को करना है। इन सभी फंजीसाइड का प्रयोग आप लोगों को
400 लीटर पानी में प्रति एकड़ के लिए अच्छे से घोल बनाना है। जो अभी हम आप लोगों को फंजीसाइड बताएंगे, उनका घोल 400 लीटर पानी में आपको बनाना है और 15 दिन के अंतराल पर 2 बार आप लोगों को अपने गन्ने की फसल में छिड़काव करना है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कौन से फंजीसाइड का हमें प्रयोग करना है। किसान साथियों, हम ऐसे फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। हमारे सबसे प्रचलित फंजीसाइड है कार्बेंडाजिम 50%, WP का 0.1% वाला आपको लेना है, जिसकी मात्रा 400 ग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। और दूसरा फंजीसाइड हमारा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में वो भी है, उसका 0.2% का जो फंजीसाइड आता है उसका प्रयोग आप लोगों को करना है। इसकी क्वांटिटी की बात करें 800 ग्राम प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करना है। तीसरा जो फंजीसाइड आप लोगों को प्रयोग करना है कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP फॉर्म वाला जो 0.1% वाला आता है, उसकी मात्रा 400 ग्राम प्रति एकड़ के लिए आप लोगों को लेना है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, इन सब का छिड़काव इनमें से सिर्फ एक डोज आपको लेना है, जिसका छिड़काव सिर्फ 15 दिन के अंतराल पर 2 बार आप लोगों को करना है। ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमने आप लोगों के स्पेशल बनाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।